वेलकम टू माय चैनल। तो आज बिग बॉस का रिव्यू करेंगे और बिग बॉस के रिव्यू की शुरुआत करेंगे। आज सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी तुम्हारी चाहत और अविनाश। दो ही टॉपिक है अभी बिग बॉस के अंदर, जब सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट टॉपिक हैं वो चाहत और अविनाश हैं। सबसे पहले जब बात आती है गॉड ऑफ टाइम की, तो उसमें जब डिस्कशन चल रहा था, ड्यूटीज़ बांटी जा रही थी, तो उस टाइम पर अविनाश ने ऑब्जेक्शन उठाया एफरीन के ऊपर कि आप कोई कैप्टन वगैरह नहीं है। अब एफरीन ने इस चीज़ का रिस्पॉन्स किया कि मेरे को अथॉरिटी मिली है, मैं इस अथॉरिटी का फ़ायदा उठाऊंगा और आप मुझको रोक नहीं सकते। मतलब वही ब्रिटिश गवर्नमेंट के से रूल्स के अकॉर्डिंग। इसमें जो विविन डिशेना था, विविन डिशेना एक तरफ से ना इसको आफरीन को अपने अंडर में, अपनी बातों की कन्वेंसिंग पावर से अपने अंडर में कर रहा था, ताकि जैसे भी आफरीन को वो चाहें ऐसे चला सकें। पर अविनाश अपनी ही अलग धुन में चलते हैं, और जो कि काफ़ी अलग दिख रहे हैं। इन सारे कंटेस्टेंट में सबसे अलग जो दिख रहे हैं वो अविनाश और चाहत अभी निकल के आ रहे हैं। अविनाश ने अपना अलग ही मतलब एक सोच रखी है कि मुझे किसी की नहीं सुननी, हो जो कि अच्छा भी भीड़ चाल में से सबसे अलग अगर दिख रहे हैं तो अविनाश दिख रहे हैं। इसके अलावा फिर उसके बाद ईशा ईशा सिंह बैठी हुई थी चेयर पर, जो कि चेयर पर हाथ लगा के तुम्हारी ये चाहत खड़ी हुई थी, और चाहत अचानक से हंसी और ईशा को प्रॉब्लम हो गई हंसी से कि तुम्हारी प्रॉपर्टी लिए अपने घर सो। भाई देखो, सबकी है बिग बॉस, अगर वो खड़ी हुई है पीछे तो इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ मतलब देखो, विवेन को, ईशा को, इन सबको चाहत पसंद नहीं है। सिंपल बात है, वो हंसे रोए या कुछ भी करे वो इनको पसंद नहीं है। फिर आगे चलते टॉपिक, जब विविन डिशेना को बाथरूम वगैरह की अथॉरिटी मिल गई कि मैं मेरे मेरे बाद बाथरूम को यूज़ नहीं करेगा, और वो रजत दलाल को अंदर एंट्री करा के चले गए कि अगर ये बाथरूम में जाने की कहेगा पहले मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। रजत दलाल वहाँ जाकर खड़े भी हो गए, जो कि ठीक नहीं था एक तरह से, क्योंकि बार बार चाहत परमिशन ले रही थी विवेन से, विवेन परमिशन नहीं दे रहे थे। चाहत ने कई बार पूछा पर विवेन ने, जो कि मुझे सही नहीं लग रहा था, विवेन जो भी अपनी मतलब अपना जो भी गेम खेल रहे थे उसके अकॉर्डिंग रजत दलाल को वहाँ खड़ा करके जब तक मेरी परमिशन ना हो चाहत एंट्री ना करे। फिर उसके बाद चाहत को टॉयलेट लगी थी या नहीं लगी थी, चाहत ने जैसे विवेन चले गए, चाहत ने बोला कि भाई मुझे टॉयलेट जाना। रजत ने मना करा, फिर भी चाहत को रजत ने एंट्री करने दी, इतने विवेन वहाँ पहुँच जाते हैं। और विवेन का जो रिएक्शन था, और जिस पर रजत ने जो रिएक्शन दिया, मज़ा आ गया। रजत ने जो भी कहा बहुत बढ़िया कहा। किसी की पहले तो बिग बॉस सीजन में सब अपने अपने दिमाग से खेलने आए और अपने अपने अथॉरिटी को लाए, और जो विवेन कर रहे थे कुछ ज़्यादा ओवर कर रहे थे। अगर विवेन का साथ अगर रजत देते तो एक तरह से लगते कि हाँ बिल्कुल उसके पपेट बन चुके हैं, पर रजत ने अपना स्टैंड लिया, अलग से अपनी बात को रखा, और उसको जो सही लगा रजत ने किया। इस बार रजत ने काफ़ी बढ़िया, मुझे लगता है, विवेन को आंसर दिया। पर वहाँ जाके कुछ बाहर जाके वो ज़्यादा ही ओवर गुस्से में हो गए, इतनी बिग बॉस कूद पड़े। बिग बॉस ने सोचा इस बात का फायदा उठाया जाए, और बिग बॉस ने पूरे घर को कि आप सब विवेन से डरते इसलिए नहीं बोलो। फिर उसके बाद सारे घर वाले सारे घर वाले विवेन के खिलाफ के, विवेन ने सही नहीं किया, कॉल ऑफ नेचर है, करना चाहिए था, वो चाहिए था। मतलब फिर तो सबको मौका मिल गया कूदने का, चलो कूद लेते हैं। फिर शहजादा भी कूदा, अविनाश भी कूदा, ईशा, वो चिंकी विंकी है ना, ईशा और वो एलिशा, वो चिंकी मिंकी, वो भी हाँ भाई गलत है, ये गलत नहीं होना चाहिए। पर लास्ट में जब एंड होता है तो ईशा और तुम्हारी क्या नाम है इसका, एलिश, फिर बाद में कि नहीं दिव्यन सही था। मतलब हद है यार कुछ भी। उसके बाद वहां से टॉपिक खिंचते खिंचते आता है नॉमिनेशन की तरफ। नॉमिनेशन के लिए जो बिग बॉस ने एक अपना टास्क बनाया था कि ट्रेन में जो भी खाने का सामान लेके चढ़ेगा, वो मतलब खाने का सामान लेके जो ट्रेन में चल जाएगा वो आगे रहेगा, बाकी वो नॉमिनेट हो जाएंगे। उसमें सबसे पहले चाहत और तुम्हारा रजत बाहर हो गए, क्योंकि उनको पता ही नहीं था रूल, पता नहीं कौन सी दुनिया में सोते हैं, उनको रूल नहीं पता था। फिर उसके बाद चांस मिलता है और वो हाँ एक बग्गा जी, और वो क्या नाम है उनकी लड़की का जो दिखती नहीं है यार, क्या नाम है उसका, मीरा नहीं, पता नहीं क्या नाम, वो जो दिखती कम है, मुस्कान। हाँ वो दिखती नहीं है तो नाम भी नहीं पता, तो वो तो नॉर्मल नॉमिनेट कर दे, जो कि सही था। अफरीन का डिसीजन सही था कि हम इनको नॉमिनेट करना चाहते हैं, जो भी था ठीक था। उसके बाद चाहत और रजत को जो मौका मिला उन्होंने विवियन को बाहर दिया। हाँ सही था, चाहत ने सही करा कि विवियन को कि नहीं देना था। जब
मौका मिले तो छोड़ना क्या, पर बाद में उन्होंने दे दिया, विवियन को इज्जत की वजह से मिल गया। एंड उसके बाद अविनाश का मौका है। अविनाश ने काफ़ी बढ़िया तरीके से करा, पर उसने शिल्पा से अपनी, जहाँ शिल्पा अविनाश का सही था कि जब वो टॉयलेट वाली बात आई थी तो शिल्पा को बोलना चाहिए था, जो कि शिल्पा ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया था। और बाद में जब शिल्पा इस बात पे एग्री भी करती है कि हाँ मैं आगे से इस पर रिएक्ट करूँगी, इस तरह से फिर आपके कुछ कंटेस्टेंट बच जाते हैं, बाकी काफ़ी नॉमिनेट हो जाते हैं, जिसमें इस बार मुझे लगता है कि मुस्कान, बग्गा जी और श्रुतिका, इनमें से कोई जा सकता है। और इस बार शायद 2 नॉमिनेशन हो एक साथ। नॉमिनेट तो हो चुके हैं, एलिमिनेशन शायद 2 होंगे। तो बिग बॉस का रिव्यू मेरी तरफ से, जो कि मैं ये नॉर्मल अपने पब्लिक रिव्यू के अकॉर्डिंग जो मुझे सही लग रहा है फिलहाल बिग बॉस में, वो ठीक है। विवेन डिसेना, चाहत पांडे, अविनाश, रजत दलाल और किसका नाम, बाकी तो सब भीड़ से ही हैं। बाकी ये कुछ कंटेस्टेंट हैं जो कि जिनके ऊपर पूरा बिग बॉस अभी घूम रहा है। अभी कोई इतना बंदा खास उभर के नहीं आ रहा है इस एपिसोड में। शहजादा लग रहा था कि उभरेगा, पर वो शहजादा उभरा नहीं। चाहत और अविनाश टॉप चल रहे हैं। विवेन हीरो बनने आए थे, शायद विलन का रोल में ज़्यादा पब्लिक पसंद करती है, आगे शायद वो अपने इमेज को सुधारें। तो ये था एक कॉमन रिव्यूज़ अबाउट माई चैनल, एंड फॉलो मी एंड सब्सक्राइब मी। बाय।